ओला टीवी दशहरा। एक गांव में रमेश नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। रमेश उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। दादा परदादा के जमाने से उस गांव के जमींदार थे। रमेश हर साल दशहरा बहुत धूमधाम से मनाता था। दुर्गा की मूर्ति रखकर नवरात्रि की पूजा करके पूजा में उपस्थित सभी लोगों को दान के रूप में कपड़े बांटता रहता था। ऐसे वो एक बार दुर्गा माता की मूर्ति रखकर गांव में सभी लोगों को साड़ियाँ कपड़े बांट रहा था। गांव में सभी लोग एक लाइन में खड़े रहकर रमेश के दिए हुए कपड़े ले रहे थे। गांव के सभी लोगों को नाम से पुकारकर एक प्यारी सी मुस्कुराहट से सभी लोगों को तोहफे बांट रहा था। ऐसे सुशीला नाम की औरत आकर कपड़े ले रही थी कि सुशीला, तुम्हारा बेटा है? हाँ मालिक, शीनू मेरा बेटा है। क्या पढ़ रहा है? 10वीं हुई है मालिक, लेकिन अभी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी के लिए जा रहा है। ये क्या, पढ़ाई क्यों छोड़ दी? पढ़ाई करने की अगर इच्छा भी है तो पढ़ाने की हैसियत होनी चाहिए ना मालिक, इसलिए छुड़वाकर काम पर लगा दिया। हैसियत नहीं इसीलिए बेटे की पढ़ाई रोक दोगी? वही पढ़ाई उसे कल एक अच्छा दर्जा देगी। वही पढ़ाई कल उसे एक अच्छी ऊंचाई पर ले जाएगी। बच्चों की पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कितनी भी तकलीफ हो। उसकी पढ़ाई के लिए जितना भी खर्च होगा हमारे दीवान के पास से मैंने कहा ऐसा कह कर लो। जी मालिक। ऐसे दोनों हाथ उठाकर जोड़ती है। शीनू भी रमेश के पैरों पर गिरता है। रमेश शीनू को उठाकर अच्छे से पढ़ाई करके तुम्हारी माँ का और इस गांव का नाम रोशन करो, ऐसे बोलकर भेजता है। ऐसे रमेश गांव में सभी लोगों की मदद करता। हर साल दशहरा आते ही गांव में धूमधाम से त्योहार मनाता। इतने पैसे हैं कि बैठकर खा सकते हैं, इसलिए हर साल दान धर्म करने की वजह से उसके सारे पैसे और जायदाद खत्म हो जाते हैं। दिन गुजरते गुजरते उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्हें खाना देने के लिए भी बहुत तकलीफ था। ऐसे रमेश एक दिन अपनी पत्नी जानकी से, सभी को दान धर्म करने वाला हाथ है ये, अब ऐसे खाने के लिए तड़प रहे हैं। घर के सामने अगर कोई मदद मांगने के लिए आए तो क्या करना है वो भी नहीं समझ आ रहा। हाँ जानकी, सारी जायदाद बेच दी, अब क्या करे बताइए। हमें जहाँ कोई नहीं जानता उस जगह जाकर कोई काम कर लेंगे। हम हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, ऐसे कहता है। वो बात सुनकर जानकी भी चुप हो जाती है। सोचने के अनुसार एक रात गांव छोड़कर बस्ती आ जाते हैं। बस्ती में रोड के बगल में एक झोपड़ा बनाकर वहाँ रह रहे थे। रमेश मिस्त्री के पास मजदूरी के काम के लिए जा रहा था। जानकी सब्जियां बेच रही थी। ऐसे दोनों एक एक काम करके अपने परिवार को संभाल रहे थे। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन रमेश को कुछ सोचता देख जानकी रमेश के पास आकर, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हैं? दशहरा आ रहा है, हमेशा इसे धूमधाम से मनाकर गांव वालों को कपड़े बांटा करते थे और अभी हम ऐसे हैं। वो हमारी किस्मत है। और क्या हुआ, हमारे पास जितना है माता की मूर्ति को हमारे झोपड़े में ही रखकर जितना हो सके उतना अन्नदान करेंगे, ऐसे कहती है। वो बात रमेश को भी पसंद आती है, तुरंत हाँ कर देता है। एक छोटी सी माता की मूर्ति रखकर त्योहार मना रहे थे। जानकी खाना बनाकर खाने के लिए तड़प रहे हर एक इंसान के पास खुद जाकर खाना देते हैं। ऐसे दिन साल गुजरते हैं। एक दिन रमेश काम पर जाता है। सर पर ईंट रखकर चलते चलते फिसल कर नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर आया कॉन्ट्रैक्टर। नीचे गिरे हुए रमेश के पास देखकर शॉक। वो कॉन्ट्रैक्टर और कोई नहीं, रमेश के पास से पैसे लिए हुए सुशीला का बेटा शीनू था। शीनू रमेश को देखते ही, मालिक आप यहाँ कैसे? रमेश पानी पीकर थोड़ा सही होने के बाद शीनू को देखकर, तुम हो शीनू, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ जी, लेकिन आप यहाँ कैसे? मेरी नौकरी लगने के बाद आपको बताने आया था मैं।
लेकिन जब तक वहाँ पहुँचा तो आप गांव छोड़कर जा चुके थे। आपको मैंने बहुत ढूंढा जी, लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं दिए। ऐसे कहते ही रमेश अपनी सारी परिस्थिति बताता है। सब सुनकर शीनू उदास होते हुए 100 लोगों की मदद करने वाला हाथ, आपको ऐसे ईंट उठाकर मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं। मैं ऐसा हूँ इसकी वजह आप ही हैं। आइए, मैं आपका ख्याल रखूंगा। नहीं, मैं ऐसा हूँ ऐसा किसी को मत कह देना, यही मेरी सबसे बड़ी मदद होगी। नहीं मालिक, आप मेरे साथ आइए। अगर ऐसे ही आना पसंद नहीं है तो एक बिजनेस पार्टनर की तरह आइए। मैं होटल लगाता हूँ, आप वहाँ काम कीजिए। पैसे डालने के लिए मैं आधा, काम करने के लिए आप आधा ले लीजिए। ये मदद तो मुझे करने दीजिए ना। ऐसे कहता है। रमेश मना नहीं कर पाया। ठीक है कहकर दोनों मिलकर होटल चलाते हैं। होटल पर भी शीनू और रमेश नाम रखते हैं। जानकी और रमेश दोनों उस होटल में सारे काम करते। कुछ ही दिनों में वो होटल बहुत डेवलप हो जाता है। जानकी के खाने के लिए बहुत गिराकी आती। दोनों बहुत मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। दिन गुजर रहे थे। कुछ ही समय में रमेश पहले जैसे हो जाता है। ऐसे एक दिन, जानकी, इस दशहरा पे गांव जाने का सोच रहा हूँ, क्या कहती हो? आपकी बात मैंने आज तक टाली है। हाँ, बिल्कुल जाएंगे, कहती है। सोचने के अनुसार त्योहार के 2 दिन पहले गांव जाते हैं। गांव में सभी लोग रमेश को देखकर बहुत खुश होते हैं। रमेश माता की मूर्ति रखकर 9 दिन तक पूजा करवाता है। गांव में कपड़े भी बांटता है। त्योहार खत्म होने पर फिर से बस्ती आकर अपना होटल संभाल रहा था। ऐसे हर साल दशहरा पर गांव जाकर त्योहार को धूमधाम से मनाकर त्योहार खत्म होने पर आकर अपने काम में लग जाता। अपने स्वाभिमान को संभालते हुए जितना था उसी में बहुत ज्यादा खुश था वो। ओला टीवी, रिच मॉम वर्सेस पुअर मॉम। एक गांव में कस्तूरी और कविता नाम की बहनें रहती थी। कस्तूरी शिवा नाम के गरीब आदमी से प्यार करके शादी करती है। कविता सूर्या नाम के अमीर आदमी से शादी करती है। अभी दोनों की अलग अलग जिंदगी थी। कस्तूरी भले ही गरीब थी लेकिन कभी उदास नहीं होती। कस्तूरी का पति शिवा मार्केट में सामान उठाकर आए हुए सारे पैसे कस्तूरी को देता था। उन पैसों को कस्तूरी बहुत ही ध्यान से खर्च करते हुए घर चलाती थी। कविता के पास बहुत सारी जमीन जायदाद थी। कस्तूरी को मानसा नाम की बेटी थी। बेटी कस्तूरी की जान थी। उसे कुछ भी नहीं कहती थी। कविता का एक बेटा था, नाम था किरण। बेटे को बहुत लाड़ करके जो मांगता वो दिलाती थी। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन किरण अपनी माँ के पास आकर, माँ, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना? हाँ। तो मैं जो मांगूंगा मना तो नहीं करोगी ना? क्या चाहिए? पहले बताओ ना माँ। हम जो करते हैं तुम्हारे लिए बेटा, बोलो क्या चाहिए? मुझे एक साइकिल चाहिए माँ। अरे इतनी सी बात, शाम तक तुम्हारी साइकिल आ जाएगी, ठीक है ना? थैंक्स माँ। ऐसे माँ के गले लगकर वहाँ से बाहर भाग जाता है। दूसरी तरफ कस्तूरी काम से घर आकर, बेटा मानसा, क्या कर रही हो? जी माँ। आओ, ये देखो क्या लाई हूँ। क्या माँ? ऐसे कहते हुए आकर, क्या लाई माँ? ठैन ठैन, देखो तुम्हारे लिए गुड़िया ले आई हूँ। ऐसे कहकर वो गुड़िया देती है। वो लेकर मानसा बहुत खुश होकर, बहुत अच्छा है माँ। खाना खाया? हाँ माँ, खा लिया। क्या खाया? घर में तो सब्जी ही नहीं थी। रुको, अभी बनाकर देती हूँ। क्या खाओगी? सेवई बनाकर दे दूं? 10 मिनट में सेवइयाँ बन जाएंगी। तुम गुड़िया के साथ खेलो। ऐसे बोलकर अंदर जाकर सेवइयाँ बनाकर अपनी बेटी को देकर, ये लो खाओ। माँ। बोलो। कुछ नहीं माँ, तुम भी खा लो ना। मैं बाद में खाती हूँ, तुम खाओ।
नहीं माँ, मिलकर खाते हैं। ऐसे बोलकर दोनों खाते हैं। बेटी को स्पून से खिलाता देख कस्तूरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो देखकर मानसा, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, खाओ, बोलकर बेटी को प्यार से खिला रही थी। ऐसे कस्तूरी और कविता दोनों अपने अपने बच्चों को प्यार करते हुए संभाल रहे थे। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन कस्तूरी रसोई में खाना बनाते हुए किसी बारे में एकदम ध्यान से सोच रही थी। तभी घर में आया शिवा कस्तूरी को देखकर, कस्तूरी, क्या हुआ? ऐसे क्यों हो? ऐसे पूछता है। शिवा की बातें सुनते ही कस्तूरी ध्यान हटाकर, कुछ नहीं हुआ जी, ठीक हूँ। अच्छा, तो फिर गैस पर रखे चावल देखो एक बार। चावल का पानी गिर गया। कुछ नहीं हुआ तो ये क्या है? क्या हुआ बताओ? क्या सोच रही हो इतना? क्या सोचूंगी जी, हमारी बेटी के बारे में। उसे हमारी गरीबी के बारे में, हमारी तकलीफों के बारे में अच्छे से पता है। मैं जो भी दे दूं क्यों माँ कहकर पूछती है, अभी मना कर रही है। हमारी गरीबी उसकी छोटी छोटी खुशियों को मार रही है। उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। हमारे पास उसके अलावा कौन है? हम जो करते हैं उसके लिए करते हैं ना। बोलो क्या करें? उसे अच्छे कपड़े दिलाने हैं। फटे हुए कपड़े फिर से सिलाकर पहन रही है। कपड़े लेते हैं। ऐसे ही इस महीने उसका जन्मदिन है ना, उस दिन उसके घर के आजू बाजू सभी दोस्तों को चॉकलेट बांटने कहेंगे, ठीक है? हाँ, ऐसे करेंगे तो वो बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन हमारे पास इतने पैसे हैं? कस्तूरी, मैं अपने काम पर से एडवांस ले ऐसे लूंगा। बोलते ही वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मानसा आकर, माँ, पापा कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे लिए नए कपड़े लेने गए हैं। नए कपड़े? अभी क्यों माँ? अभी कोई त्योहार भी नहीं है। तुम्हारा जन्मदिन है ना बेटी, इससे बड़ा त्योहार क्या होगा हमारे लिए, इसलिए नए कपड़े लाने गए हैं। और जन्मदिन पर तुम्हारे सभी दोस्तों को चॉकलेट्स भी बांटना। पापा चॉकलेट्स भी लाएंगे। सच माँ? हाँ सच में, खुद देख लेना। ऐसे बोलते ही मानसा बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ कविता रसोई घर में व्यस्त थी। तभी उसका बेटा किरण आकर, माँ, माँ, क्या हुआ, क्या चाहिए? क्या कर रही हो माँ? तुम्हारे लिए चिकन बिरयानी बना रही हूँ। चिकन? जब देखो तब चिकन बिरयानी बनाती हो माँ। और कुछ बना सकती हो ना। अच्छा, क्या चाहिए तुम्हें? पिज्जा बना दो ना माँ। मुझे पिज्जा बनाना नहीं आता, बाहर से मंगा कर खा लो। माँ, इस महीने मेरे जन्मदिन पर मैंने सभी दोस्तों को पिज्जा खिलाने का सोचा है। परसों के दिन मेरे एक दोस्त ने अपने जन्मदिन पर सभी लोगों को पिज्जा पार्टी दी थी। मैं भी। अच्छा, ठीक है बेटा, पापा से पैसे मांग कर देती हूँ, खिलाना। ऐसे कहती है। वो बात सुनते ही किरण कूदने लग जाता है। ऐसे अपने जन्मदिन पर अपने सभी दोस्तों को ले जाकर पिज्जा स्टॉल में पिज्जा खिलाता है। दूसरी तरफ मानसा अपने जन्मदिन पर नए कपड़े पहनकर अपने दोस्तों को चॉकलेट्स बांटकर माँ बाप के पास आकर, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ माँ। उनके बर्थडे पर हमेशा मैंने खाया, लेकिन अपने बर्थडे पर कभी कुछ नहीं दिया। आज मैंने सभी को चॉकलेट्स बांटी। ऐसे बोलकर माँ के गले लगकर बहुत 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 खुश हो रही थी। बेटी की आंखों में खुशी देखकर कस्तूरी शिवा भी बहुत खुश होते हैं।